डाटा डाटा डालो, डाटा डाटा को बोलते हैं आंकड़े। पहले हेडिंग डालना है आपको, डाटा। देखो भाई डाटा, हेडिंग डालो भाई डाटा। लिखिए डाटा, लिखिएगा सम ऑब्जर्वेशन, सम ऑब्जर्वेशन, सम ऑब्जर्वेशन are given that some observation are given that series are group form, series are OR वाला है, series OR group form. Some observation are given that series OR group form. When it's representing of given observation, when it's representing of given observation variable, when representing given observation variable quantities and properties, quantities and properties, quantities and properties. So these observation is called data. These observation is called data. हिंदी में लिखिएगा, जब कुछ प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जब कुछ प्रेक्षण एक श्रेणी या समूह में दिए जाते हैं, जब कुछ प्रेक्षण एक श्रेणी या समूह में दिए जाते हैं, जब कुछ प्रेक्षण एक श्रेणी या समूह में दिए जाते हैं जो चर की गुणवत्ता, जो चर की गुणवत्ता और मात्रता को, जो चर की गुणवत्ता और मात्रता की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, आंकड़े कहलाते हैं। गुणवत्ता और मात्रता की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, आंकड़े कहलाते हैं, ठीक है। There are two types of data. There are two types of data. आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। वो लिखो, आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। There are two types of data. आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहला नाम लिखिएगा अनग्रुप्ड डाटा, अवर्गीकृत आंकड़े, अनग्रुप्ड डाटा। पहली हेडिंग डालनी है आपको, अनग्रुप्ड डाटा, अवर्गीकृत डाटा, आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े। दूसरा आपको लिखना है ग्रुप्ड डाटा, यानी क्या आ जाएगा, वर्गीकृत आंकड़े, ठीक है। पहली आपको हेडिंग डालनी है, पहली हेडिंग आपके पास क्या आएगी, पहली हेडिंग आपके पास आएगी अनग्रुप्ड डाटा, अवर्गीकृत आंकड़े, ठीक है। दूसरी क्या आ जाएगी, ग्रुप डाटा, वर्गीकृत आंकड़े, ठीक है। तो लिखिएगा पहली वाली हेडिंग डाल के, अनग्रुप्टेड डाटा, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, अनग्रुप्टेड डाटा, अवर्गीकृत, ठीक है। लिखिएगा when some observation is form of series or group,
OR वाला है। When some observation is form of series OR group, given that so these observation is called given that so these observation is called ungrouped data. Example 1, 4, 5, 6 डैश बाहर ले चले जाओ। ठीक है, आगे लिखिए, हिंदी में लिखिएगा, जब कुछ प्रेक्षण एक श्रेणी व एक समूह के रूप में दिए जाते हैं। जब कुछ प्रेक्षण एक श्रेणी व एक समूह के रूप में दिए जाते हैं तो ऐसे प्रेक्षणों को अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। इट्स डिनोटेड बाय एग्जाम्पल 1, 4, 6 एग्जाम्पल आ जाएगा। एग्जाम्पल 1, 4, 5, 6 डैश। ठीक है, अब लिखिएगा ग्रुप्टेड डाटा, हेडिंग डालिएगा ग्रुप्टेड डाटा, सेकंड वाला वर्गीकृत आंकड़े। ग्रुप्टेड डाटा वर्गीकृत आंकड़े लिखिएगा। when the observation x1, x2, x3 xn, when the observation x1, x2, x3 xn and corresponding frequencies are given that so these observation is called grouped data. So these observation is called grouped data. Example xi is equal to 1, 2, 3, 4, fi is equal to 2, 0, 1, 2। ठीक है भैया, एग्जाम्पल लिख लिया ये। अब लिखिए हिंदी में लिखिएगा आप लोग, जब प्रेक्षण x1, x2, x3 xn, जब प्रेक्षण x1, x2, x3 ठीक है, जब प्रेक्षण x1, x2, x3 xn तथा उनकी संगत बारंबारताएं दी गई हों तो ऐसे प्रेक्षणों को वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ भैया, ठीक है। लिखिएगा, there are two types of grouped data। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है ठीक है, फर्स्ट आपको लिखा, ये दो प्रकार के होते हैं। वर्गीकृत आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है डिस्क्रीट डाटा, यानी आपका हो गया असतत आंकड़े। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूटी डाटा, कॉन्टिन्यूअस डाटा, जिसे बोलते हैं संतत आंकड़े।
पहला डिस्क्रीटेड डाटा, ठीक है, डिस्क्रीटेड डाटा सतत आंकड़े। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस डाटा, यानी कि हमारे पास क्या होगा, संतत डाटा। लिख लीजिएगा, पहला डिस्क्रीटेड डाटा, दूसरा है कॉन्टिन्यूस डाटा। डाटा लिखिएगा, डिस्क्रीटेड डाटा लिखिएगा। Which observation given that which observation given that frequencies and observations which observations given that frequencies and observation is called discrete data ऐसे आंकड़े जिनमें प्रेक्षण तथा उनकी संगत बारंबारताओं के मान ज्ञात होते हैं। ऐसे आंकड़े जिसमें प्रेक्षण तथा उनकी संगत बारंबारताओं के मान ज्ञात होते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन पता होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी पता होगी। एग्जांपल ये लिखा है, ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी गिवन है तो क्या हमसे डाटा कहलाएगा, डिस्क्रीटेड डाटा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो दिया है एक्सआई का ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, प्रेक्षण बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी को बारंबारता बोलते हैं, ये लिख दिया। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीटेड डाटा। नेक्स्ट लिखेगा, which data are given that कंटिन्यूस डाटा लिखना है, कंटिन्यूस सतत आंकड़े में लिखिएगा। which data given that observation and class intervals, which data is given that observation and class interval, which data is given that observation and class interval, these data is called continuous data. So this data is called continuous data। लिखिएगा, ऐसे आंकड़े जिनमें प्रेक्षण व वर्ग अंतराल ज्ञात होता है, जिनमें प्रेक्षण व वर्ग अंतराल ज्ञात होता है, ऐसे आंकड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस यानी सतत आंकड़े कहते हैं। ठीक है, तो देखो भैया इसमें क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। xi बराबर 1 2 3 4, यहाँ रहेगा ci क्लास इंटरवल को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ci। ठीक है, ci को क्या लिख दिया, 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45 और 45 से कितना हो जाएगा, 60। ये मेरा हो गया ऐसे डाटा जिनमें क्लास इंटरवल दिए हो तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डाटा। लिखिएगा, ठीक, तो आपके पास ये आ गया। देखो हेडिंग डालना है आपको, मीन, अर्थमेटिक मीन, एवरेज या हिंदी में क्या बोलते हैं, मान, समांतर मान या औसत। देखो बड़ा हेडिंग, गिवन ऑब्जर्वेशन mean is called the ratio of mean observation, given observation mean is called the ratio of sum of all observations and sum of all observations and number of observations sum of all observations and number of observation। ठीक है, हिंदी में क्या बोला मैंने कि किसी प्रेक्षण का माध्य वह कहलाता है, किसी प्रेक्षण का माध्य वह कहलाता है जिसमें प्रेक्षणों की संख्याओं का योगफल, समझना, किसी प्रेक्षण का माध्य वह कहलाता है जिसमें प्रेक्षणों की संख्याओं का योगफल उसकी संख्या के, किसकी संख्या के, प्रेक्षणों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे तो लेट, अब हेडिंग डालेंगे आप, समांतर माध्य फॉर्मूला let observation are
x1 comma x2 comma x3 comma dash xn. Let observation are क्या है बेटा x1 comma x2 comma x3 dash xn and number of observation is small n and number of observation is small n and number of observation is small n हुआ। तो डिफिनेशन मैंने क्या है, जो हमने क्या माना प्रेक्षणों की संख्या, हमने प्रेक्षणों संख्या देखो लिया स्मॉल एन मान लिया, प्रेक्षणों संख्या क्या मान ली स्मॉल एन, और प्रेक्षण क्या माने x1 x2 x3 xn। तो डिफिनेशन क्या कहती है, कह रहा है द गिवन ऑब्जर्वेशन मीन इज कॉल्ड, दिए गए प्रेक्षण का माध्य कहलाएगा कब, द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब अनुपात निकालना है किसका, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम, है ना, ऑब्जर्वेशन सम एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब किसका रेशियो, जो ऑब्जर्वेशन दे रहा है उनके सम का, इसका सम करेंगे कितना है बताओ, x1 x2 x3 प्लस क्या है xn, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है n, इनका दोनों को क्या निकालना था रेशियो, तो रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीन, मतलब प्रेक्षणों की संख्याओं का योगफल उसकी संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो मीन को किसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय m, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय m, or लिख लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय m or x बार, ठीक है, इसे हम माध्य को कैपिटल M या x बार से प्रदर्शित करते हैं, लिख लो भैया जल्दी फटाक से, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M or x बार। फॉर्मूला आपने क्या निकाला बेटा, फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला क्या निकाला x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n। बउआ यहाँ देखो 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो अगर 1 से लेकर n तक जाते हो तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, m ओवर x बराबर, तो उसको लगा दिया सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग सिग्मा, सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स, जितनी भी संख्याएं सबका योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग क्या कहलाता है सिग्मा। लेकिन इस सिग्मा की रेंज होती है, एक लिमिट होती है, रेंज क्या होती है, सिग्मा हमेशा चालू होता है i बराबर 1 से n तक, कहाँ रहता है i बराबर 1 से n तक, तो यहाँ क्या लगेगा i बराबर 1 से n। देखो ये कहाँ से चालू हो रहा है 1 से n तक जा रहा है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया xi, क्या लिख दिया xi, और नीचे क्या चल रहा है बेटा n, तो फॉर्मूला क्या आया x बार बराबर हो गया सिग्मा i इक्वल टू 1 से n x बार। अब देखो सिग्मा को तोड़ रहे हैं, सिग्मा का मतलब क्या बताया, जितनी भी संख्याएं आएंगी उनको सबको क्या करना है ऐड करना है, हुआ i का मान कहाँ शुरू करना है 1 से, और कहाँ तक जाना है n तक, तो i का मान पहले क्या रखोगे 1, यहाँ रखोगे ना 1 रखोगे ना, तो बताओ क्या बन जाएगा x1, फिर i का मान क्या रखोगे अब 2, फिर क्या आ जाएगा x2, फिर i का मान क्या रखोगे 3, फिर क्या आएगा xn, और कहाँ तक जाना होगा n तक, लास्ट में कहाँ जाएगा xn। अब तो आपने सिग्मा का मतलब क्या बताया, जो भी नंबर है उनको क्या करना है ऐड करेंगे, तो बीच में क्या आएगा प्लस आएगा, नहीं आएगा, तो वही संख्या ऊपर वाली लिखी नहीं लिखी, देखो इसका मतलब समझ में आया। तो ये देखो आप बताओ, यहाँ पर हमने दो प्रकार के डाटा पढ़े, एक डाटा पढ़ा हमने ग्रुप्टेड डाटा, एक अनग्रुप्टेड डाटा, तो ये कौन से डाटा में जाएगा ग्रुप्टेड में क्या अनग्रुप्टेड में, ग्रुप्टेड में नहीं जाएगा। ग्रुप्टेड में क्या होता है, ग्रुप्टेड डाटा यानी वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़े में क्या होता है ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमको फ्रीक्वेंसी भी दी जाएगी, प्रेक्षण के साथ उसकी बारंबारता भी दी जाएगी। क्या इसकी बारंबारता दी गई, नहीं दी गई, किस में जाएगा अनग्रुप्टेड डाटा, यानी ये मामला किसमें अप्लाई होगा, जब हमको अनग्रुप्टेड डाटा दिया होगा जिसमें बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी, तो मीन निकालने फॉर्मूला हम लोग ये लगाएंगे, ठीक, नोट कर लो बड़ा। ग्रुप्टेड डाटा, मीन ऑफ ग्रुप्टेड डाटा, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, मीन ऑफ ग्रुप्टेड डाटा, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, मीन ऑफ ग्रुप्टेड डाटा, ठीक है, लिखिएगा if given that observations x1 observation लिखना है भैया x1 x2 x3 xn, if given that observation x1 x2 x3 xn and corresponding
and corresponding frequencies are and corresponding frequencies are and corresponding frequencies are f1 comma f2 1 1 लगा देना f1 comma f2 comma f3 that is fn then तब लिखेगा तो मीन ऑफ लिखिएगा मीन ऑफ ग्रुप्टेड डाटा मीन ऑफ ग्रुप्टेड डाटा इज रेशियो ऑफ मीन ऑफ ग्रुप्टेड डाटा इज रेशियो ऑफ ऑब्जर्वेशन रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ observation and frequency product of observation and frequency ratio of product of observation and frequencies sum and sum of all frequencies and sum of all frequencies तो लिखिएगा यदि माना प्रेक्षण सुन लो हिंदी में क्या बोला मैंने माना x1 x2 x3 डेटेड xn क्या दिए गए हो प्रेक्षण दिए गए हो ठीक है हमने मान लिया ऑब्जर्वेशन क्या माना था x1 x2 x3 तो प्रेक्षण क्या दिया x1 x2 x3 डेटेड xn और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मतलब संगत बारंबारता क्या दी गई x1 x2 x3 डेटेड तब माध्य का फॉर्मूला किसके लिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य फॉर्मूला क्या होता है तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य क्या होता है फ्रीक्वेंसी प्रेक्षण सुनना प्रेक्षण और बारंबारताओं प्रेक्षण और उसकी संगत बारंबारता क्या है f1 ये x1 है और उसकी संगत बारंबारता क्या है f1 तो प्रेक्षण और बारंबारताओं के गुणनफल का योग क्या बोला मैंने प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल यानी प्रोडक्ट का सम यानी प्रेक्षण और बारंबारताओं के गुणनफल का योग तथा फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारताओं के योग का अनुपात क्या कहलाता है मीन कहलाता है तो ना हमने पहली लाइन में बोला प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन और दूसरा फ्रीक्वेंसी दोनों का प्रोडक्ट फिर उसका सम भैया तो क्या बनेगा x1 इंटू f1 नहीं आएगा बाबा दूसरा बताओ क्या आएगा x2 इंटू f2 नहीं आएगा तीसरा क्या आएगा f3 इंटू सॉरी x3 इंटू आगे क्या आएगा x3 इंटू xn इंटू fn आएगा अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल सॉरी फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट कर दिया फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन प्रोडक्ट हो गया फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन प्रोडक्ट हो गया अब इनका क्या करना है सम मतलब बीच में प्लस आ गया ना प्लस आप क्या करा एंड क्या बोला था सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी और सभी बारंबारताओं का योग भैया सभी बारंबारताओं का योग मतलब क्या है f1 प्लस f2 प्लस क्या है fn अब इन दोनों का क्या निकालना है रेशियो मतलब क्या होता है डिवाइड होगा ना रेशियो यही रेशियो क्या कहलाएगा मीन क्या कहलाएगा मीन अब वो इसका फॉर्मूला बना रहा है शॉर्टकट में बताओ इसका फॉर्मूला बना रहा है तो ये 1 से कहां तक जा रहा है n तक ये भी 1 से कहां तक जा रहा है n तक ये भी 1 से कहां जा रहा है n तक भैया देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं मीन ओवर xi बराबर सिग्मा का मतलब क्या होता है सिग्मा का मतलब क्या होता है कि ये कहां से कहां तक जाएगा i बराबर 1 से n तक तो लिखो चाहे लिखो अंडरस्टूड लिख लो ज्यादा सही रहेगा i बराबर 1 से n गया ठीक है तो देखो xi इसको लिख दिया xi into fi लिख सकते हैं देखना पे कैसे नीचे बताओ क्या आएगा सिग्मा i बराबर 1 से n यहाँ क्या आएगा fi अब देखो इससे हम फॉर्मूला बना रहे ऊपर वाला बनाए तो आपने कहा i का मान कहां से कहां तक रखना है 1 से n पहले 1 रखेंगे बताओ 1 रखेंगे तो i का मान यहाँ भी 1 रखोगे यहाँ भी 1 रखोगे यहाँ भी तो रखोगे बताओ क्या आएगा x1 f1 आएगा आगे बताओ इसके लिए फिर क्या आएगा x2 f2 आएगा डेल्टा टेस्ट क्या आएगा और बीच में सिग्मा मतलब होता है सभी जितने टर्म सबको प्लस करना है आता चला जाएगा ऊपर वाला यानी नीचे वाले को हम ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं लिख लो फटाक से हुआ लिखना these method are called इसी मेथड लिखिएगा these method is called डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि
These method is called direct method. Direct method. These method is called direct method. हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि. ठीक है. अब आगे लिखना है शॉर्टकट मेथड. ये सब अनबेस्ड बेस्ड डाटा के लिए है. बेस्ड डाटा के लिए पहला मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड. ठीक है. दूसरा क्या लिखना है? शॉर्टकट मेथड. देखो भाई शॉर्टकट मेथड लिखिएगा मीन इज इक्वल टू, हेडिंग डालिएगा शॉर्टकट मेथड. ठीक है. शॉर्टकट मेथड बोलते हैं लघु विधि. देख लो भाई हिंदी में भी लिख लेना शॉर्टकट मेथड. हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु विधि. फॉर्मूला लिख लीजिएगा. फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू एन से सिग्मा आई इज इक्वल टू एन आई इज इक्वल टू 1 से एन. क्या आ जाएगा भाई? एक्स आई माइनस डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. आई बराबर 1 से एन. क्या लिखे? डी आई क्या होता है? वेयर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. वेयर डी आई इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स आई माइनस ए. ए क्या होता है लिख लीजिएगा. ए को बोलते हैं हम लोग कल्पित माध्य. इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम मीन. कल्पित माध्य. ठीक है. एक्स आई निकालें. एक्स आई आपको पता है. एक्स आई आपको दिया होता है ऑब्जर्वेशन. अब एक्स आई क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशन. आपको पता है तीनों विधियां होंगी. हाँ. ये हो गया आपके पास डायरेक्ट मेथड हो गया. ये शॉर्टकट मेथड हो गया. दूसरा लिखिए आप लास्ट स्टेप डाइवर्जन मेथड. एक्स आई है तो कुछ स्टेप डाइवर्जन मेथड. इसके आगे वाला है ये ए प्लस वाला है. तो ये एक्स आई प्लस 1 वाला इसी में. ये इसको बोलते हैं कल्पित माध्य. ए हो गया. अब इसके आगे एच आएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टेप डाइवर्जन मेथड. अगला लिखिए. हिंट डालिएगा कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड डाटा. सतत वर्गीकृत आंकड़े. सतत वर्गीकृत आंकड़े. तो उसके लिए पहला आपका फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि. क्या हो जाएगी? डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि. एम मीन बराबर क्या आएगा? सिग्मा आई बराबर 1 से एन एक्स आई इंटू एफ आई बटे सिग्मा आई बराबर 1 से एन एफ आई. डायरेक्ट मेथड आ गया प्रत्यक्ष विधि. ठीक है. दूसरा लिखिएगा शॉर्टकट मेथड. दूसरा आपके पास आएगा शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड लघु विधि. बेटा इसका फॉर्मूला लिखिएगा मीन ओ आर एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा आई बराबर 1 से एन एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ये आ गया भैया शॉर्टकट मेथड. तीसरा आपके पास क्या आएगा? स्टेप डाइवर्जन मेथड. स्टेप डाइवर्जन मेथड क्या होगा? पद विचलन विधि. क्या हो जाएगा फॉर्मूला? मीन ओ आर एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा आई बराबर 1 से एन एक्स आई यू आई अपॉन यहाँ कितना आएगा? सिग्मा एफ आई आई बराबर 1 से एन. यहाँ लिख लीजिएगा आपके पास शॉर्टकट डाइवर्जन. यहाँ भी आपका एफ आई आएगा एफ आई. देख लिया भैया. फॉर्मूला ले लीजिए भैया.